हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो इसमें कह रहे हैं टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ हमारे पास एक कोन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये एक माउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो जो आपका टॉय है कुछ इस तरह का दिखता होगा। तो हम एक बार इसकी फिगर भी बना लेते हैं। इसकी फिगर जो बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन, तो ये हमारे पास एक फिगर होगी। तो कहते हैं जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस या कोन है जो उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये एक रेडियस ही हो जाएगा हेमिस्फीयर का। तो रिमेनिंग हाइट ऑफ द कोन जो वो हमारे पास आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 करके, जिसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, लिख सकते हैं, वो भी क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कैसे लिखेंगे? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 टोटल हाइट माइनस 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसका निकालना क्या है? द टोटल हाइट। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास ये टॉय है तो हमने अगर ग्लेस पेपर चढ़ाना है तो इसके ऊपर चढ़ाना है और इस बॉल के ऊपर चढ़ाना है। हमारे पास इसका और इस बेस का कोई काम नहीं है, तो हम क्या लेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अगर आपको मालूम हो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो होता है पाई आर एल। यहाँ तो एल आ गया, लेकिन एल तो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड की जाती है? स्लांट हाइट का मैंने फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ आकर रूट हो जाएगा। तो हम अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 3.5 होल स्क्वायर प्लस, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि आपने कैसे निकालना है, एच स्क्वायर 12 द होल स्क्वायर और इनके ऊपर रूट। तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। हमारे लिए ईजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, 144 रूट। अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला 49/4, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 144 अपॉन रूट। अब हम इसका एलसीएम लेके अगर प्लस करें तो देखो, मुझे डायरेक्टली पता लग गया, आप एलसीएम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 625/4 आ जाएगा। अब ऊपर का रूट अलग, नीचे का रूट अलग। 625 का रूट होता है 25 एंड 4 का रूट होता है 2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर पॉइंट्स में चाहिए तो 12.5 सेंटीमीटर आप ले लेना, बट मैं यूज करूंगा 25/2। अब हमने निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ जाएगा? सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ कोन जो आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से पाई आर कॉमन निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या? एल प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू थी 25/2 और एल नहीं सॉरी आर की वैल्यू थी 3.5 एंड एल की वैल्यू थी 25/2 प्लस 2 इंटू 3.5। ये 3.5 को 7/2 ले लेते हैं। यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर नहीं भी करोगे तो भी बढ़िया रहेगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम 2 रहा तो 7/14 to 39/2 कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7 5 2 1 11। मैं कोशिश करूंगा कि 5 को कट ना करूं, अगर 10 को कट ना करूं, अगर ये पूरा कट ना हो रहा हो तो मैं यहाँ कट नहीं करूंगा, पॉइंट्स में आंसर निकाल दूंगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 5 × 39, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2145/10। अब एक 0 है तो एक डेसिमल लगा के हम आंसर लिख देंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। हमने हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है क्या होगा। अब हमारे पास ये मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमने जो है हेमिस्फेयर को प्लेस कर दिया। तो अब इस हेमिस्फेयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या आ सकता है। अगर हेमिस्फेयर इस क्यूब की लेंथ से ज़्यादा बड़ा हुआ तो क्या वो इस पे माउंट हो जाएगा, वो माउंट नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो सकता है, जो इस क्यूब की साइड है। इस क्यूब की जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हेमिस्फेयर का जो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट आ सकता है वो भी क्या आ सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहला आंसर तो हम ऐसे लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्यूब की लेंथ होगी उसी लेंथ का डायमीटर हमारे पास हो सकता है। अगर उससे बड़ा हुआ तो हेमिस्फेयर उस पर माउंट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं व्हाट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, सरफेस एरिया सॉलिड फाइंड करना है। सबसे पहले हम एज ऑफ क्यूब लिख लेते हैं जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एंड साथ ही रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। देन हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसका देखिए मैं फॉर्मूला कैसे बनाता हूं। पहले तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर दूंगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब ये मैंने माइनस क्यों किया, अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए क्यूब है हमारे पास, इसके ऊपर मैंने हेमिस्फेयर माउंट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने क्यूब की 6 डायरेक्शंस जो हैं उन पे मैंने ग्लेस पेपर चढ़ा दिया, लेकिन ग्लेस पेपर इस एरिया पे तो वेस्ट गया। ग्लेस पेपर मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो मैंने एक बार पूरा ले लिया, उसमें से माइनस कर दिया जिस जौन सा एरिया इसने कंज्यूम कर लिया था, जिस पे ग्लेस पेपर नहीं चढ़ सकेगा। प्लस इसके ऊपर चढ़ाना है, तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, मैंने उसको प्लस कर दिया एंड माइनस कर दिया इसका बेस एरिया। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब मैं फॉर्मूलाज फिल करूंगा पहले, फिर कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा, देन वैल्यूज फिल करूंगा। मैंने आपको हर बार ऐसे ही बताया है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस होता है 2πr स्क्वायर, एंड बेस एरिया होता है बच्चे πr स्क्वायर। बेस है क्या, बेस बेसिकली है तो एक सर्कल ना, तो सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। तो ये मैंने πr स्क्वायर माइनस कर दिया। अब 2πr स्क्वायर माइनस 1πr स्क्वायर विल बी 1πr स्क्वायर। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो सीधा वैल्यूज फिल कर दो। प्लस 22/7, रेडियस इज 7/2, 7/2, 7 से 7 कट, 2 1 जा 2 11 जा, तो हमारे पास 6 7 जा 42, 42 इंटू 7 हमारे पास आ जाएगा 249, प्लस 11 7 जा 77/2। इनको पॉइंट्स में निकाल देते हैं। 249 प्लस 38.5 आ जाएगा, और इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। थैंक यू बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।